पवित्र शास्त्र बाइबल 66 किताबों का एक कलेक्शन है। और बाइबल अपने बारे में क्या कहती है। दूसरा तिमोथेयुस 3:15 में कि बालकपन से पवित्र शास्त्र तेरा जाना हुआ है। पौल तिमोथेयुस को लिखता है, जो तुझे मसीह पर विश्वास करने से उद्धार प्राप्त करने के लिए बुद्धिमान बना सकता है। तो बाइबल का विषय है उद्धार प्राप्त करने के लिए हमको बुद्धिमान बनाना। और आगे लिखा है, हर एक पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। यानी पवित्र शास्त्र का ओरिजिन वो कहाँ से मिला है, तो परमेश्वर से। और उसका उद्देश्य उपदेश और समझने और सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है। वचन 17, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो। तो ये उद्देश्य, ये थीम बाइबल पवित्र शास्त्र की है, इसके लिए ये लिखा गया है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि पवित्र शास्त्र का मेन जो उद्देश्य है वो है उद्धार पाना। उद्धार पाने के लिए हमको मदद करना। आमीन। अभी उद्धार यानी पापों की क्षमा ही नहीं, उससे और बहुत अधिक। बहुत से लोगों को लगता है उद्धार पाना यानी सिर्फ पापों की क्षमा मिलके हम परमेश्वर से जुड़ जाना। लेकिन सैल्वेशन या उद्धार उससे भी अधिक मीनिंग में है कि परमेश्वर का टोटल प्लान, उसकी पूरी योजना क्या है वो हम समझ सकते हैं। यानी कि हम कौन हैं, क्यों यहाँ पर है, कहाँ से आए, कहाँ जा रहे हैं, ये दुनिया किसने बनाई है, क्यों बनाई है, उसका पर्पस, उद्देश्य क्या है, ये सब प्रश्नों के उत्तर आपको सिर्फ और सिर्फ पवित्र शास्त्र में मिलते हैं। अभी मैंने जैसा आपको बताया कि 66 बुक्स है, लेकिन फिर भी इनका एक ही स्टोरी है, एक ही थीम है कि परमेश्वर ने सृष्टि की रचना की, परमेश्वर ने मनुष्य जाति की रचना की, फिर मनुष्य कैसे पाप में पड़ गया और उसको छुड़ाने के लिए परमेश्वर ने क्या योजना की। ये एक ही स्टोरी, पूरा बाइबल की एक ही स्टोरी है। आमीन। पूरा बाइबल की एक ही स्टोरी है। परमेश्वर का प्लान ओरिजिनल, सृष्टि की रचना, मनुष्य की रचना, मनुष्य पाप में गिरना और उसको वापस अपने से जोड़ने के लिए परमेश्वर ने जो योजना की, उसने एक आदमी को चुना जिसका नाम था इब्राहिम। उससे एक राष्ट्र, एक देश बनाया, इसराइल। वो इसराइल को अपना वचन दिया और इसराइल राष्ट्र से अपने नबियों को भेजा और आखिर में अपने पुत्र को भेजा। और ये पूरा बाइबल का 66 बुक्स का एक ही थीम, एक ही प्लान। और जैसे जैसा हम पढ़ते हैं वैसा वैसा वो प्लान अनफोल्ड होते जाता है। अभी लूका 1 68 to 75 हम पढ़ेंगे। लूका 1 68 to 75 यहाँ पर क्या लिखा है हम जरा पढ़ेंगे। लूक चैप्टर 1 68 to 75। यहाँ पर ऐसा लिखा है, हम पढ़ेंगे 68, लूक 1:68 कि प्रभु इस्राएल का परमेश्वर धन्य हो कि उसने अपने लोगों पर दृष्टि और उनका छुटकारा किया है और अपने सेवक दाऊद के घराने में हमारे लिए उद्धार का सिंह निकाला है। तो पूरा बाइबल का विषय यीशु मसीह है। पूरा बाइबल का विषय उद्धार पाना है। और हमने पढ़ा दूसरा तिमोथेयुस में कि ये उद्धार यीशु मसीह पर विश्वास से हम मिल सकता है। और यहाँ पर प्लान लिखा है लूक 1 में, और वचन 70 जैसे उसने अपने पवित्र भविष्यवक्ताओं के द्वारा
जो जगत के आदि से होते आए हैं कहाँ था। मतलब परमेश्वर ने उसका प्लान उसके भविष्यवक्ताओं के द्वारा बताया है, हर एक मोड़ पर। अर्थात हमारे शत्रुओं से और हमारे सब बैरियों के साथ हमारा उद्धार किया है, कि हमारे बाप दादों पर दया करके अपनी पवित्र वाचा का स्मरण करे और वो शपथ जो उसने हमारे पिता इब्राहिम से खाई थी कि वह हमें ये देगा कि हम अपने शत्रुओं के साथ छुटकारा पा सके। आमीन। तो नया नियम में भी हम देखते हैं कि पवित्र वचन का, पवित्र शास्त्र का विषय है उद्धार पाना। तो उद्धार शुरू से लेके एंड तक पुराना और नया नियम में बाइबल का मुख्य विषय है उद्धार पाना, कि हम परमेश्वर से कैसे वापस जुड़ सकते हैं और परमेश्वर का टोटल प्लान उसके चुने हुए लोग इसराइल और उसके चुने हुए दूसरे लोग हमारे जैसे जो इसराइल नहीं, उनको अपने पास लाने का। तो पूरा विषय बाइबल का टोटल सब्जेक्ट ये है, फिलोसॉफी नहीं, हिस्ट्री नहीं, ज्योग्राफी नहीं, साइंस नहीं, कुछ नहीं। तो ये मेन सब्जेक्ट ये है। और फिर दूसरा तिमोथी में लिखा है कि ये उद्धार यीशु मसीह पर विश्वास के द्वारा मिलता है, यानी कि पवित्र शास्त्र का विषय ये यीशु मसीह है। आमीन। बाइबल का विषय यीशु मसीह है। अगर हम कोई भी किताब बाइबल के पढ़े और उसमें हम यीशु मसीह की छाया या उसका इमेज या उसका शैडो अगर नहीं देख सके तो वो खाली हमारी एक स्टोरी है, एक घटना है, एक इंफॉर्मेशन है। लेकिन हर एक पवित्र शास्त्र के, बाइबल के हर एक किताब में हम यीशु मसीह का शैडो, छाया देखते हैं। आमीन। तो ये यीशु मसीह के बारे में है। तो ये जनरल नॉलेज के लिए या इंफॉर्मेशन के लिए नहीं कि मानव जाति ने जब परमेश्वर ने हमको उसके प्रतिमा में बनाया और पाप किया और वहां से परमेश्वर से अलग हो गए, तो वापस हमको उसके पास लाने के लिए जो प्लान उसने बनाया यीशु मसीह को दुनिया में भेजने का, तो वो प्लान के बारे में शुरू से लेके आखिर तक। तो 66 बुक्स अगर है, फिर भी उसकी एक ही थीम, एक ही स्टोरी है। आमीन। अभी प्रभु यीशु मसीह ने ये बाइबल के बारे में क्या कहा हम पढ़ेंगे खुद। यीशु मसीह ने खुद बाइबल के बारे में क्या कहा है। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय, जॉन चैप्टर 5 एंड वर्स 39। जॉन 5:39। और उसमें यीशु मसीह ने बाइबल के बारे में क्या कहा हम पढ़ेंगे। तुम पवित्र शास्त्र में ढूंढते हो, अब ये प्रभु यीशु मसीह के शब्द है, तुम पवित्र शास्त्र में ढूंढते हो क्योंकि समझते हो कि उसमें अनंत जीवन तुम्हें मिलता है, और ये वही है जो मेरी गवाही देता है। तो पवित्र शास्त्र क्या है? यीशु मसीह की गवाही है। उन्होंने खुद कहा कि वो मेरी गवाही देता है। आमीन। तो पवित्र शास्त्र, पुराना नियम, नया नियम, ये यीशु मसीह के बारे में है, यीशु मसीह की गवाही है। और एक हम पढ़ेंगे लूका 24 और 27। लूक 24:27। लूक 24:27। यहां पर प्रभु यीशु मसीह ने और क्या कहा उसके वचन के बारे में हम पढ़ेंगे। तब उसने मूसा से
और सब भविष्य वक्ताओं से आरंभ करके सारे पवित्र शास्त्रों में से अपने विषय में की बातों का अर्थ उन्हें समझाया। अभी वो वचन जरा देखिए, लूक 24:27, लूका 24:27, और ये यीशु मसीह के शब्द है। वो कहते हैं, तब उसने मूसा से, अभी मूसा से यानी हमने देखा कि बाइबल के पहले 5 किताब, उसका आखिर भाग थोड़ा छोड़कर मूसा ने लिखा है, यानी जेनेसिस टू ड्यूटरॉनमी, पहले 5 किताबें इनको मूसा की किताबें बोलते हैं। तो यीशु मसीह ने कहा मूसा से और सब भविष्य वक्ताओं से, और बाद में जो कुछ है पुराना नियम, वो कहता है कि अपने विषय में की बातें उनका अर्थ उन्हें समझाया। मतलब मूसा से लेके भविष्य वक्ताओं और पुराना नियम में भी यीशु मसीह के ही बारे में है। अगर हम वो नहीं समझ सकते तो पवित्र शास्त्र या परमेश्वर का उपदेश क्या है, उसका प्लान है क्या है, वो हम नहीं समझ सकते हैं। तो ये सब यीशु मसीह के बारे में है। और एक वचन हम देखेंगे, वचन 44 लूक 24:44, लूक 24 और 44, यहाँ पर यीशु मसीह ने और उनके वचन के बारे में क्या कहा। यहाँ पर ऐसा लिखा है, फिर उसने उनसे कहा, ये मेरी वे बातें हैं जो मैंने तुम्हारे साथ रहते हुए तुमसे कही थी, कि आवश्यक है कि जितनी बातें मूसा की व्यवस्था और भविष्यद्वक्ता और भजनों की पुस्तकों में मेरे विषय में लिखी है। अभी वचन 44 जरा ध्यान से देखिए, 44, यहाँ प्रभु यीशु मसीह पुराने नियम के 3 भाग, 3 डिवीजन करते हैं। फिर उसने उनसे कहा कि ये मेरी बातें हैं जो मैंने तुम्हारे साथ रहते हुए तुमसे कही थी, कि आवश्यकता है कि जितनी बातें मूसा की व्यवस्था, पहले मूसा की व्यवस्था ने पहले 5 किताब, भविष्यद्वक्ता प्रोफेट्स यहोशुआ से लेके मलाकी तक, और भजन संहिता, भजनों, और जिसको राइटिंग्स बोलते हैं अंग्रेजी में, तो ये 3 डिविजन्स प्रभु यीशु ने कहा मेरे विषय में लिखी है। मतलब क्या कि पूरा बाइबल यीशु मसीह के बारे में है। लेकिन यीशु मसीह हमको नया नियम में दिखते हैं जब वो दुनिया में आए, लेकिन पुराने नियम में हम उनकी छाया देखते हैं, शैडो, वो सब आगे उनके बारे में बताते हैं, और पूरा पिक्चर हम नया नियम में दिखते हैं। तो विषय क्या है कि पूरा बाइबल का एक ही स्टोरी है, उद्धार पाना। कैसे? यीशु मसीह पर विश्वास। और पूरा बाइबल के हर एक किताब, पुराना नियम नया नियम, ये यीशु मसीह के बारे में है, ऐसा खुद प्रभु यीशु मसीह ने कहा है। अभी अगला पॉइंट ये, तो पहला पॉइंट अगर आप लिख रहे हैं, पवित्र शास्त्र का उद्देश्य, द पर्पस ऑफ द बाइबल। पर्पस क्या है? सैल्वेशन या उद्धार पाना, परमेश्वर की योजना हमारे लिए। दूसरा पॉइंट, ये उद्धार सिर्फ यीशु मसीह पर विश्वास करने से मिलता है। तीसरा पॉइंट, पुराना और नया नियम दोनों यीशु मसीह के बारे में है। पुराना और नया नियम दोनों ही यीशु मसीह के बारे में है। और चौथा पॉइंट, पुराना नियम और नया नियम का कैसा एक दूसरे से कनेक्शन, संबंध है। पुराना नियम का और नया नियम का एक दूसरे से कैसा
रिलेशन है, कैसा कनेक्शन है, संबंध है। हम पढ़ेंगे मत्ती 13, 16 और 17, मैथ्यू 13, 16 एंड 17। यहां पर क्या लिखा है आप पढ़ेंगे, मैथ्यू 13, 16 एंड 17। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा, पढ़ेंगे मत्ती 13, 16 और 17 में। पर धन्य है तुम्हारी आंखें कि वे देखती है और तुम्हारे कान कि वे सुनते हैं। वो चेलों को बता रहा था जब दुनिया में था, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूं कि बहुत से भविष्यद्वक्ताओं ने और धर्मियों ने चाहा कि जो बातें तुम देखते हो देखे पर न देखी, और जो बातें तुम सुनते हो सुने पर न सुनी। मतलब पुराने नियम में भविष्यद्वक्ताओं ने चाहा कि हम ये बातें देखें सुने कि यीशु मसीह इस्राएल का मसीहा जब दुनिया में आएगा, लेकिन वो उनको देखने को नहीं मिली, उनको सुनने को नहीं मिली। लेकिन यीशु मसीह कहते हैं कि आपको ये देखने को मिल रही है, सुनने को मिल रही है। यानी चौथा पॉइंट क्या, पुराना नियम और नया नियम का कनेक्शन क्या है। पुराने नियम में बताया था कि आगे चल के क्या होगा, और वो नया नियम भी पूरा हुआ है। पुराना नियम प्रॉमिस है, वचन, और नया नियम क्या है, उसका फुलफिलमेंट, कंप्लीशन, जो पूरा हुआ वो है। अभी प्रभु यीशु मसीह के शब्दों में हमने देखा पुराने नियम के 3 डिवीजन उन्होंने बोला, मूसा और भविष्यद्वक्ता और भजनों या भजन संहिता और वगैरह, 3 डिवीजन। तो ये तीनों भी डिवीजन में हम यीशु मसीह के बारे में देखते हैं। अभी कुछ वचन हम देखेंगे जो मूसा के पहले 5 किताबों से है, कि जिनमें यीशु मसीह के बारे में बताया है। देखो, बहुत से लोग बाइबल स्टडी करते हैं, उनको सब हिब्रू ग्रीक मालूम होता है, उनको सब हिस्ट्री ज्योग्राफी मालूम है, लेकिन यीशु मसीह कहाँ है वो नहीं समझ सकते। और वो अगर नहीं समझे तो हम बाइबल नहीं समझ सकते। आमीन। तो यहां पर हम देखेंगे प्रभु यीशु मसीह ने पुराने नियम के 3 डिविजन्स किए। हमने पढ़े लूका 24 में, मूसा, भविष्यद्वक्ता और भजन, मोसेस, द प्रॉफिट्स एंड द राइटिंग्स इंग्लिश में। तो राइटिंग्स में साम्स, प्रोवर्ब्स वगैरह जो है, ऐसा 3 डिवीजन। तो पहला जो डिवीजन है मूसा, यानी पहले 5 किताबों जिसको लॉ बताया है, उनमें यीशु मसीह के बारे में, पर पवित्र शास्त्र बाइबल के पहले किताब में यीशु मसीह के बारे में हम उसकी छाया देखते हैं, शैडो देखते हैं। उत्पत्ति 3 और 15 में जब परमेश्वर ने हव्वा से बात की, जेनेसिस 3:15, तो वो स्त्री को बताया कि आपकी संतति उसका सर कुचलेगी। तो स्त्री की संतति, द सीड ऑफ द वुमन। तो ये प्रोफेसी, ये भविष्यवाणी थी जो प्रभु यीशु मसीह के बारे में थी। जब अबेल का जन्म हुआ, हव्वा को लगा कि ये वो संतति है, ये पूरा करेगा, लेकिन वो आने वाले कुछ सालों के बाद, शतकों के बाद आने वाले यीशु मसीह के बारे में थी। तो जेनेसिस 3:15, उत्पत्ति 3:15 में हम देखते हैं कि यीशु मसीह के बारे में पहला रेफरेंस इन द गार्डन ऑफ ईडन। दूसरा रेफरेंस हम देखते हैं उत्पत्ति 12 और 3 में। यहाँ जब परमेश्वर ने एक आदमी को चुना जिसका नाम था अब्राहम, और उसको वचन दिया, और उसको वचन जब दिया तो क्या वचन दिया हम पढ़ेंगे, हम देखेंगे। ये बाइबल स्टडी है, आपके पास सामने अगर बाइबल है और मैं क्या बोलता हूं अगर बाइबल से देखेंगे तो और अच्छा होगा। और कोई भी जब हम
बाइबल के बारे में सुनते हैं, कोई भी अगर सिखाता बताता है, तो हमने बाइबल में है क्या वो चेक करना चाहिए, क्या वो सही बाइबल से बता रहे हैं। तो परमेश्वर का वचन इंपॉर्टेंट है। तो जेनेसिस उत्पत्ति 12 और उसमें 3 में लिखा है, परमेश्वर इब्राहिम से बात कर रहे हैं, और जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा, और जो तुझे कोसे उन्हें मैं शाप दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। भूमंडल के या दुनिया के सब देश, सब राष्ट्र, सब लोग तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। एक आदमी को चुना। अभी देखो परमेश्वर का उद्धार का प्लान, परमेश्वर कैसा आगे ले चल रहा है। उसने एक आदमी को चुना, अब्राहम, उसको आशीष दिया, उसको एक बेटा हुआ इसहाक, उसको याकूब और ईसाव, और याकूब को 12 पुत्र हुए, और याकूब से इस्राएल देश या राष्ट्र निर्माण हुआ, और इस्राएल राष्ट्र से ही यीशु मसीह दुनिया में जन्म लिया। तो यहां जो लिखा है कि सारे भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे, और इस्राएल देश, इस्राएल राष्ट्र जो है अब्राहम के द्वारा उत्पन्न हुआ है, और यीशु मसीह को परमेश्वर ने इस्राएल राष्ट्र में भेजा, और उसके द्वारा हमको बाइबल मिली है, ये आपके सामने जो है, और इस्राएल के द्वारा हमको यीशु मसीह मिले उद्धार करता। आमीन। तो 2 गिफ्ट, 2 वरदान परमेश्वर ने हमको इस्राएल के द्वारा दिए हैं, एक पवित्र शास्त्र बाइबल, और दूसरा हमारे उद्धार करता यीशु मसीह। आमीन। और एक भविष्यवाणी जो उत्पत्ति में की यीशु मसीह के बारे में, जेनेसिस 49, उत्पत्ति 49 और उसका 10वीं आयत 49:10, जेनेसिस 49:10, उसमें यीशु मसीह के बारे में एक झलक हम पढ़ते हैं। इस्राएल की आंखें बुढ़ापे के कारण दी थी, जेनेसिस 49 and verse 10। जब तक शिलो न आए तब तक न तो यहूदा से राजदंड छूटेगा, न उसके वंश से व्यवस्था देने वाला अलग होगा, और राज्य राज्य के लोग उसके अधीन हो जाएंगे। तो ये शिलो जिसके बारे में लिखा है कि जब तक शिलो न आए तब तक तो यहूदा से राजदंड छूटेगा, यानी यहूदा से शिलो राज्य करेगा सारी दुनिया पर, और उसके वंश की व्यवस्था देने वाला अलग होगा, और राज्य के लोग उसके अधीन हो जाएंगे। अभी हमको मालूम है कि इस्राएल का कोई भी राजा पूरा दुनिया पर कभी राज्य किया नहीं है। तो ये शिलो जो है वो यीशु मसीह के बारे में भविष्यवाणी है। तो पहले किताब में हम यीशु मसीह के बारे में पढ़ते हैं। मैंने आपको कहा कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि ये मूसा से लेके भविष्यद्वक्ता और भजनों में कि मेरे बारे में लिखा है। तो हम ये देख रहे हैं कि पहले किताब में उत्पत्ति में यीशु मसीह के बारे में क्या लिखा है, कहाँ कहाँ लिखा है। तो जेनेसिस 3:15, उत्पत्ति 3:15 में हमने देखा परमेश्वर का प्रॉमिस। दूसरी बात कि यीशु मसीह दुनिया में स्त्री के द्वारा जन्म लेगा, ये भविष्यवाणी। दूसरा, इब्राहिम को जो चुना उसके द्वारा इस्राएल देश बनेगा और पूरा दुनिया को आशीष होगा। और तीसरा, यीशु मसीह के द्वारा आएगा। अभी ये 3 बातें हम देखते हैं उत्पत्ति की किताब से, दैट द मसाया वुड बी ह्यूमन, कि यीशु मसीह एक मनुष्य रूप धारण करके स्त्री के द्वारा दुनिया में आएगा। ये पहले कहाँ लिखा? उत्पत्ति 3:15 में, जब आदम हवा ने पाप किया।
ये परमेश्वर ने वचन। फिर दूसरी बात, ये मसीहा, ये उद्धार करता यहूदी या इस्राएल देश से आएगा, इब्राहिम के लोगों से, इस्राएल राष्ट्र से। ये उत्पत्ति 12 और 3 में लिखा है। और वो दुनिया पर राज्य करेगा और उसका राज्य का अंत न होगा। ये उत्पत्ति 49:10 में लिखा है। तो पहले किताब में हम देखते हैं कि यीशु मसीह के बारे में उत्पत्ति में लिखा है। बहुत से लोगों को लगता है कि हम यीशु मसीह के बारे में खाली नया नियम में पढ़ते हैं, लेकिन नहीं, उसकी झलक, उसका शैडो, छाव हम पुराने नियम में देखते हैं। अभी और एक जो मूसा की किताब में और एक भविष्यवाणी की थी यीशु मसीह के बारे में कि वो एक भविष्यद्वक्ता होगा, एक नबी होगा। हम पढ़ेंगे व्यवस्था विवरण 18, ड्यूट्रॉमी 18, व्यवस्था विवरण 18 और 15। और यहां पर यीशु मसीह के बारे में और एक भविष्यवाणी हम पढ़ते हैं, व्यवस्था विवरण 18 और 15 में। तेरा परमेश्वर यहोवा, और ये मूसा इस्राएल लोगों को बताते हुए ये कहता है कि तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे मध्य से, अर्थात मेरे भाइयों में से मेरे समान एक नबी को उत्पन्न करेगा। यीशु मसीह उद्धार करता होगा, मसीह होगा, लेकिन वो एक नबी भी है। यीशु मसीह का एक कार्य, एक रोल। तो यहां पर लिखा है कि मूसा कहते कि मेरे जैसा एक नबी तेरे बीच में उत्पन्न करेगा, तू उसकी सुनना। और वचन 18, व्यवस्था विवरण 18 और वचन 18, सो में मैं उनके लिए, उनके भाइयों के बीच में से तेरे समान एक नबी को उत्पन्न करूंगा। देखो, और अपना वचन उसके मुंह में डालूंगा, और जिस जिस बात की मैं उसके आज्ञा दूंगा वही वो उनको कहे सुनाएगा। इसके लिए यीशु मसीह ने कहा, जो बातें मैं आपसे कहता हूं वो मेरे मन से नहीं, जो स्वर्गीय पिता मुझे बताते हैं वो आपसे कहता हूं। तो ये जो लिखा है वो यीशु मसीह के बारे में पूरा, व्यवस्था विवरण 18 और 18 में। तो एक नबी। और आखिरी बात, तीसरी बात, कि ये जो लॉ या मूसा का नियम शास्त्र जिसको बोलते हैं वो यीशु मसीह के बारे में, यीशु मसीह की तरफ हमको लेके जाता है। अभी आखिरी वचन हम पढ़ेंगे और फिर आज का बाइबल स्टडी एंड करेंगे। गलेशियंस, गलती 3:23 और 24। और इसकी ये यहां पर मूसा की किताब या मूसा के द्वारा जो नियम शास्त्र दिया, वो क्यों दिया था, उसका उद्देश्य क्या था, ये बताया है। गलेशियंस 3, गलती 3, हम क्या देख रहे हैं कि बाइबल क्या है, किसके लिए लिखा है, उसका विषय क्या है, ये हमारा विषय है। गलेशियंस 3:23, गलती 3:23, पर विश्वास के आने से पहले व्यवस्था की अधीनता में हमारी रखवाली होती थी। व्यवस्था या नियम शास्त्र या लॉ। तो पौलुस गलतियों को लिखता है कि विश्वास आने के पहले, यीशु मसीह पर उद्धार का विश्वास आने के पहले व्यवस्था की अधीनता में हमारी रखवाली होती थी। तो व्यवस्था जो है, लॉ, मूसा के पहले किताबें जिनको व्यवस्था बोलते हैं, वो हमारी रखवाली करते थे। हमको बाउंड्री लाइन में, हमको लिमिट में रखते थे कि
ये करने का, ये नहीं करना चाहिए। तो ये नियम थे, और उस विश्वास के आने तक जो प्रकट होने वाला था, हम उसी के बंधन में रहे। तो बोला, वो बंधन में रखने के लिए, कंट्रोल में रखने के लिए वो व्यवस्था विवरण, वो लॉ था। जैसे अगर पुलिस डिपार्टमेंट या रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं रहेंगे तो क्या हो जाएगा, कोर्ट नहीं रहेंगे तो क्या होगा, कोई किधर न्याय मांगने के लिए नहीं जा सके। लेकिन रूल्स है, रेगुलेशंस है, कोर्ट है, इसके लिए वो ट्रैक में रह के वो बंधन में रहते हैं। तो वैसा जो मूसा के द्वारा जो व्यवस्था थी, वो यीशु मसीह आने तक बंधन में, कंट्रोल में रखने के लिए दिए थे। और फिर 24 वचन में क्या लिखा है, 24 आयत वर्स 24, इसके लिए, इसलिए व्यवस्था मसीह तक पहुंचाने को हमारा शिक्षक हुई है। व्यवस्था या लॉ का उद्देश्य क्या था, मसीह तक हमको पहुंचाना। कि हम पूरी व्यवस्था नहीं कर सकते, हम सब नियम नहीं, आज्ञा पालन नहीं कर सकते इसके लिए, और हम कम पढ़ते हैं, हमको यीशु मसीह की जरूरत है जो हमको इससे छुड़ा ले। तो 24वीं आयत में लिखा है कि इसके लिए व्यवस्था मसीह तक पहुंचाने को हमारे शिक्षक हुई। तो व्यवस्था हमको मसीह तक पहुंचाने के लिए लिखी थी। और कुछ लोग व्यवस्था में बिजी है, 10 आज्ञा वो बाय हार्ट कर रहे है ना, वो बच्चों को पढ़ा रहे और बोलते कि ये करने का, वो नहीं, वो ठीक था, लेकिन वो टाइम के लिए, वो लोगों के लिए था, लेकिन वो यीशु मसीह तक पहुंचाने के लिए था कि हम विश्वास से धर्मी ठहरे। वचन 24 गलीशियन 3:24, इसके लिए व्यवस्था मसीह तक पहुंचाने को हमारी शिक्षक हुई कि हम विश्वास से धर्मी ठहरे। हम धर्मी कैसे ठहरते हैं, विश्वास से। व्यवस्था क्या बताती है, व्यवस्था हमको दोष देती है कि हम पापी है, हम ये पूरा नहीं, तो परमेश्वर का आज्ञा पालन नहीं कर सकते। इसके लिए हमको उद्धार की जरूरत है, और उद्धार यीशु मसीह के विश्वास से है। तो हमको यीशु मसीह की तरफ वो लेती है। और विश्वास करने से क्या होता है, 24 की आयत में, कि विश्वास से हम धर्मी ठहरे। विश्वास से हम धर्मी ठहरते हैं। तो आप विश्वास से धर्मी ठहरे, अगर नहीं तो आज ठहर सकते हैं। हम यीशु मसीह पर विश्वास से धर्मी ठहर सकते हैं। तो आज हमने क्या देखा कि पवित्र शास्त्र का उद्देश्य, पवित्र शास्त्र का विषय है यीशु मसीह। यीशु मसीह ने खुद कहा कि पुराना नियम मूसा से लेके भविष्यद्वक्ता और सब किताबें उनके बारे में है। और हमने देखा कि पवित्र शास्त्र बाइबल की पहली किताब में यीशु मसीह के बारे में क्या भविष्यवाणी की थी और कैसे पूरी हुई। और फिर हमने ये देखा कि पहले जो व्यवस्था दी, तो व्यवस्था का उद्देश्य क्या था, हमको यीशु मसीह के पास लाना। तो आज हम यहीं पर रुकेंगे और ये स्टडी आगे शुरू रखेंगे। कि आज हमने देखा कि मूसा की किताब में यीशु मसीह की झलक हमने देखी। अभी अगले स्टडी में हम भविष्यद्वक्ता की किताबों में यीशु मसीह के बारे में क्या लिखा है और क्या पूरा हो वो देखेंगे। परमेश्वर आपको आशीष दे। हालेलुया।